हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल /root.in। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टी यूज़र। लेकिन मल्टी यूज़र किसको यूज़ करके? यूजिंग राउटर्स। ओके, यानी राउटिंग को यूज़ करेंगे और दो अलग अलग पैकेट ट्रेसर को यूज़ करके हम लोग मल्टी यूज़र का लैब करेंगे और इसमें हम लोग राउटिंग को इंक्लूड करेंगे। जैसे ये देखा आपने, हमारे पास दो पैकेट ट्रेसर हो गए, ठीक है। ये दो पैकेट ट्रेसर। अब हमने क्या करना है, हमारा एक राउटर इसमें है और एक राउटर इसमें हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पीसी कनेक्ट कर देते हैं और एक पीसी इस वाले में कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब इन दोनों राउटर पे हम लोग सीरियल केबल को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जाते हैं, राउटर को यहाँ से हमने ऑफ किया, WIC2T में गए, यहाँ से हमने सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ऑन कर दिया। तो दूसरे राउटर में भी सेम प्रोसेस, ऑफ करेंगे, WIC2T जो थर्ड नंबर है, थर्ड लास्ट, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया। अब दोनों में सीरियल केबल लग गए। अब हम जाएंगे ऊपर के ऑप्शन पर, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको थोड़ा साफ साफ दिखे इसमें, ठीक है। ये जूम कर देने से क्या होता है, थोड़ा साफ साफ दिखेगा। इसमें भी थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें लेने वाले हैं मल्टी यूज़र का फंक्शन। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग एक्सटेंशन में, मल्टी यूज़र में लिसन। यहाँ पे हमने देख लिया पोर्ट नंबर 3800, यहाँ पे हम कुछ पासवर्ड सेट कर देते हैं। सपोज करो हमने सेट कर दिया रेड हैट, ठीक है। आप कुछ भी सेट कर दो, आप 1 2 3 4 5 6 कर दो। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट के जगह पे ऑलवेज एक्सेप्ट कर दो दोनों तरफ, ठीक है, और ओके कर दो। राइट हैंड साइड में जाओ, सेम पासवर्ड इधर भी, लिसन में जाकर पासवर्ड इधर भी 1 2 3 4 5 6 और ऑलवेज एक्सेप्ट सेलेक्ट रहेगा, ओके कर दो। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाकर मल्टी यूज़र ले लेना है। ये देखो यहाँ पे हमें मल्टी यूज़र मिल जाएगा रिमोट नेटवर्क कनेक्शन के लिए, ये हमने ले लिया। अब इसको कनेक्ट करना हम इधर वाले साइड से, तो इधर में जाएंगे एक्सटेंशन में, मल्टी यूज़र में, पोर्ट विजिबिलिटी में, देखिए कौन कौन सा पोर्ट है। तो इसमें हमने कौन सा पोर्ट यूज़ कर रखा है, फ्रीज है, सीरियल पोर्ट। सीरियल वाला पोर्ट अभी खाली है तो सीरियल वाला पोर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। इधर वाला में भी सीरियल वाला पोर्ट हमारा खाली है तो सीरियल वाला पोर्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। हो गया, इतना तक हो गया। अब राइट हैंड साइड का पोर्ट नंबर देख लेंगे, तो पोर्ट लिसन में जाकर पोर्ट नंबर देख लेते हैं 38001, ठीक है। इतना सब करने के बाद हमारा सिस्टम रेडी है। यहाँ पीयर 0 पे क्लिक करेंगे, इनकमिंग की जगह पे आउटगोइंग, और यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा 38001। चूँकि दोनों सेम सिस्टम के अंदर हैं तो नेटवर्क पीयर एड्रेस लोकल होस्ट ही रहेगा, ठीक है। नेटवर्क नेम कुछ भी दे सकते हो, उस नेटवर्क का नाम उसका कुछ और दे दो। सपोज करो ऑफिस नेटवर्क हो गया। पासवर्ड जो सेट किया था हमने 1 2 3 4 5 6, कनेक्ट करते हैं तो ये देखो इधर ऑफिस नेटवर्क आ गया, ठीक है। तो पीयर 0 को ऑफिस नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे। तो पीयर 0 का नाम कुछ और भी दे सकते हो, इसको दे सकते हो वर्क नेटवर्क। तो हमने वर्क नाम भी चेंज कर सकते हो, वर्क नेटवर्क को ऑफिस नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। अब ऑफिस और इधर वर्क, दो अलग अलग नेटवर्क, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे केबल। अब कोई भी केबल ले सकते हो, मान लो मैंने सीरियल DC केबल ले लिया, यहाँ पे सीरियल 000 से, और यहाँ पे ऊपर वाला जो है आपका फर्स्ट लिंक के लिए। जैसे इधर क्लिक करोगे इधर भी कनेक्ट हो गया। तो अब ये हमारा टोटल डायग्राम बन गया। अब आप पूछेंगे कि टोटल कितने नेटवर्क हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 3 नेटवर्क हैं, ठीक है। पहला नेटवर्क कौन सा है, तो ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। पहला जो नेटवर्क है हमारा वो है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो एक नेटवर्क हो गया। दूसरा नेटवर्क हमारा इस साइड आप देखोगे कि इधर जो है एरिया, ये हमारा हो गया दूसरा नेटवर्क।
और तीसरा नेटवर्क क्या हो गया, इन दोनों राउटर के बीच में एक नेटवर्क, ठीक है, इन दोनों राउटर के बीच में हो गया एक नेटवर्क। तो अगर इसका पेंट में डायग्राम बनाओगे तो कैसा दिखेगा, मैं आपको बता दूंगा उसके लिए। चलिए पहले चलते हैं इधर को हम लोग, ठीक है। तो देखो मैं पेंट में इसका डायग्राम बनाता हूँ कि कैसा दिखेगा। मतलब कुछ इस तरह का होगा नेटवर्क, हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, एक राउटर यहाँ, एक राउटर यहाँ, और नीचे में एक पीसीस, एक पीसी यहाँ, एक पीसी यहाँ, ठीक है। और इनका कनेक्शन बना हुआ है, ये इससे कनेक्शन है, ये इससे कनेक्शन है, और ये लोग आपस में सीरियल केबल से कनेक्शन है। बीच में जो ये ऑफिस और वर्क और ऑफिस दिख रहा है वो इसी के अंदर हो गया, ये तो रिमोट नेटवर्क कनेक्शन के जरिए, ठीक है। तो ये राउटर नहीं हुआ, ये बस कनेक्शन का माध्यम हो गया, यानी ये R1 राउटर हो गया और ये R2 राउटर हो गया। तो टोटल नेटवर्क कितने हो गए, एक तो नेटवर्क इधर, एक नेटवर्क इधर, दो, और एक इन दोनों के बीच में, ठीक है। यानी वर्क ऑफिस ये राउटर 0 से लेकर राउटर 1 दोनों के बीच में हो गया एक नेटवर्क। तो टोटल नेटवर्क कितने हो गए, 3। तो मान लेते हैं कि ये जो नेटवर्क है 192.168.1.2, ये 1.2 एड्रेस हो गया इसका, और इधर वाला का मान लेते हैं 192.168.3.2, ठीक है। तो ये 3.0 नेटवर्क हो गया। तो इधर 3.0 नेटवर्क, इधर 1.0 नेटवर्क। अब इसका आईपी एड्रेस कैसे असाइन करेंगे, जैसे आप नॉर्मली असाइन करते हो। तो पहले राउटर का नामकरण कर देते हैं, इस राउटर का नाम देते हैं R1 और इसका देते हैं R2, ठीक है। R1 और R2 के बीच में भी एक नेटवर्क होगा, तो वो नेटवर्क हो गया हमारा, मान लो इधर 192.168.2.1 और इधर हो जाएगा 192.168.2.2। एक 2.1 हो गया था, दूसरा ऑब्वियसली 2.2 हो जाएगा, ठीक है। 2.1 तो एक 2.2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये डायग्राम, आप देख सकते हो कि कैसे हमने कॉन्फ़िगर किया इसको। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कैसे कैसे किस इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस है। तो अब बचा हमारा दो इंटरफेस, R1 का FH00, तो R1 के FH00 पे क्या आईपी एड्रेस होगा, ये 1 नेटवर्क का है 192.168.1.1, ये इधर का आईपी एड्रेस हो गया, इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस हो गया। और इस लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, राइट हैंड साइड में चलते हैं, ये जो FH00 इसका आईपी एड्रेस 192.168.3.1, ठीक है। तब आपको दिख गया होगा ये सेम नेटवर्क क्यों है, क्योंकि आप देखोगे इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया सेम नेटवर्क, और इधर में आप आओगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम नेटवर्क, ठीक है। कैसे है सेम नेटवर्क आपको पता चल गया होगा, देख रहा हो यहाँ से यहाँ तक एक नेटवर्क है, इधर एक नेटवर्क है, और दोनों राउटर के बीच में एक नेटवर्क है। तो अब हम करते हैं इसका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कैसे असाइन करेंगे, आपको पता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन गए 192.168.1.2, गेट टू आईपी 192.168.1.1, जो राउटर का आईपी एड्रेस है ये दे दिया हमने, सेट कर दिया। चलते इस इधर वाले पीसी में, राइट हैंड साइड वाले पीसी में, इस पीसी का आईपी एड्रेस 192.168.3.2, 192.168.1.3.1, ये हमने दे दिया इसका भी आईपी एड्रेस एंड गेटवे आईपी सेट कर दिया राइट हैंड साइड के पीसी पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आता है हमारा राउटर। तो राउटर R1 से स्टार्ट करते हैं, R1 के CLI मोड में जाएंगे, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। आप कमांड लाइन से भी कर सकते हो, अगर आपको करना है तो आप ग्राफिकल से भी कर सकते हो। तो ग्राफिकल में चलते हैं हम लोग, सबसे आसान तरीका है, R1 राउटर में कितने इंटरफेस है, 2, FH00 AC00। FH00 पे चलते हैं, सबसे पहले इस पे आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.1, और यहाँ से हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑन कर दिया और इसको ऑन कर दो, नो शट डाउन कमांड। दूसरा इंटरफेस कौन है, AC000। तो चलते हैं AC000, यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.2.1, सबनेट मास्क हो गया, ऑन कर देते हैं। चलते इधर से भी हो गया हमारा काम। दूसरे साइड में चलते हैं R2 राउटर पे, इस राउटर में भी दो आईपी एड्रेस
दो इंटरफेस है FA00 जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.3.1, इसको ऑन कर देते हैं। और जो दूसरा आईपी एड्रेस है AC00 पे, ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.2.2, ठीक है, इसको भी ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा ऑन कर दिया हमने, हमारा काम हो गया, यानी सबको हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब बात होती है राउटिंग की, तो इसमें कोई सा भी राउटिंग कर सकते हो आप। चलो मान लो आप रीप राउटिंग करना चाहते हैं तो रीप राउटिंग कर देते हैं हम। तो यहाँ पे गए R1 राउटर में रीप राउटिंग कर देते, तो रीप राउटिंग में हम लोग किसके बारे में बताते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में। तो R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन है, 192.168.1.0 एंड 192.168.2.0। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 192.168.1.0 एंड 192.168.2.0, दोनों नेटवर्क ऐड कर दिया, हो गया हमारा रीप राउटिंग। कोड देखना चाहते हो तो आपको कोड यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो, राउटर रीप नेटवर्क 1.0.0 एंड नेटवर्क 2.0.0, ये हो गया हमारा कोडिंग रीप राउटिंग का। R2 पे भी कर देते हैं सेम। यहाँ पे ये किससे किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 192.168.2.0 और दूसरा 192.168.3.0, दो नेटवर्क से कनेक्टेड है। इन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में बता दिया हमने, कोड भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने इसके बारे में बता दिया। अब हमने राउटिंग भी कर दी। अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में पीसी पिंग करते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो नेटवर्क भी मतलब राउटिंग भी हमने कर दी, कनेक्शन हमारा सब कुछ ओके है, तो पिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चले लेफ्ट हैंड साइड के 1.2 पीसी पे और इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। इसका आईपी कन्फिग कमांड से हम आईपी एड्रेस चेक करेंगे जो कि है 192.168.1.2। इसको हम पिंग करते हैं दूसरे नेटवर्क से उस पैकेट ट्रेसर के 3.2 आईपी से 192.168.3.2 और इंटर मारते हैं। थोड़ा टाइम लेता है ये, बट पिंग हो जाएगा हमारा, तो आपको वेट करना है। ये देखो हमारा पिंग हो गया, ठीक है, रिप्लाई मिलने लगा। आप देखो हमने पिंग किया वापस, तो ये हमारा पिंग कर रहा है। आप देखोगे 4 पैकेट सेंट 4 एंड रिसीव्ड 4, लॉस कितना हुआ, 0% लॉस। 0% लॉस का मतलब 100% सक्सेसफुल। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन हो गया मल्टी यूजर में। अच्छा, राउटिंग हम यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग, रीप राउटिंग, EIGRP, OSPF, जो भी राउटिंग करनी है आपको करो। कंसेप्ट यही है कि किस तरह से हमें दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है अगर राउटर इसमें है तो, ठीक है। दो अलग अलग ब्रांच हमारे पास, एक ऑफिस का ब्रांच हो गया, एक वर्क ब्रांच हो गया, दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मल्टी यूज़र। तो मल्टी यूज़र का लैब लैन के थ्रू मैं करा चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लेना। और आज जो करा रहा हूँ ये वैन में, ठीक है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क में, जहाँ पे हमारे राउटर्स होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। यानी एक राउटर जो है R1 दूसरे नेटवर्क में है, R2 राउटर दूसरे नेटवर्क में है, और फिर सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे कम्युनिकेट कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ मल्टी यूज़र। इस लैब को हमने परफॉर्म कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।